गिरिडीह की भंडारी के रहने वाली नाजिया परवीन ने यूपीएससी परीक्षा में 670वां रैंक लाकर गिरिडीह को गौरवान्वित किया है। नाजिया परवीन अभी गिरिडीह आई हुई है, जिसके बाद नाजिया परवीन को सम्मानित करने की होड़ लगी है। इसी कड़ी में अहमद परिवार बिशनपुर की ओर से भी नाजिया परवीन को सम्मानित किया गया। मौके पर अहमद परिवार के अमीरुद्दीन अहमद, रूमी सबा अहमद, रूही अहमद ने नाजिया परवीन के घर जाकर उनका बुके देकर स्वागत किया और सम्मान किया। मौके पर अमीरुद्दीन अहमद ने कहा कि चूँकि नाजिया परवीन यूपीएससी की परीक्षा पास की है और वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्रा रही है, मेरे परिवार के भी कई लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, इसलिए एक दिली लगाव उससे महसूस हुआ। साथ ही साथ नाजिया ने यूपीएससी पास करके गिरिडीह का भी मान बढ़ाया है। आज हम लोग नाजिया को सम्मानित करके खुद भी गौरव महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नाजिया परवीन जैसी कई छात्र छात्राएं यूपीएससी की परीक्षा पास करें और उच्च ओहदे में जाए, इसकी कोशिश में हम लोग भी लगेंगे ताकि गिरिडीह में भी यूपीएससी पास करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बढ़े। साथ ही साथ देश की तरक्की में गिरिडीह के छात्र छात्राओं का भी योगदान अहम रहे। आप टीचर हो सर, कहाँ पढ़ाए हैं? वेरी गुड। मामा बख्तियारपुर से आए हैं। आइए आइए आइए, पूरे फैमिली की खुशी है भाई। और यूपीएससी में 670वां रैंक लाने वाली नाजिया परवीन जो गिरिडीह में छा चुकी है, कल आप लोग भी गए थे उनको सम्मानित करने, क्या मतलब? हाँ, हम लोग भी गए थे उसको सम्मानित करने के लिए, और ख़ास कर इसलिए भी गए थे कि गिरिडीह जैसे छोटे टाउन से भी और एक लड़की होके उसने इसमें कामयाबी हासिल की है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये लड़की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, जहाँ के हम भी छात्र रहे हैं, और हमारे फैमिली यहाँ पर कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो कि छात्र रहे हैं वहाँ के। ख़ासकर हमारे भाई एजाज़ अहमद, सरफराज अहमद, तलत अहमद, फैज़ी अहमद, इंतज़ार अहमद, रियाज़ अहमद, फैज़ अहमद पटना के हैं जो हमारे फुफेरे भाई हैं। फसिया अहमद, नदमीन अहमद हमारी भतीजियाँ हैं, और हमारी बेटी सदफ़ अहमद। हमारे बड़े भाई मुमताज़ अहमद जो कि डीजी यूपी होकर रिटायर किए हैं, उनकी वाइफ और हमारी भाभी नसरीन अहमद जिन्होंने वहाँ से एमफिल किया हिस्ट्री में, और हमारे 2 दामाद फैसल ज़करिया जो कि नेटफ्लिक्स के डायरेक्टर के हैसियत से कैलिफोर्निया में उसके हेड ऑफिस में वो कार्यरत हैं, और अनवर अली जो कि कनाडा में हैं और टोरंटो में, और वो एक कुशल सीए हैं। इसके अलावा हमारी दो भांजों की वाइफ इफ़त और शील। सरफराज अहमद हमारे भाई जो कि 24 साल की उम्र में एमएलए बने, उन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में बहुत ऊंचाई हासिल की है और आजकल राज्यसभा के मेंबर हैं। तलत अहमद तीसरे भाई जो वाइस चांसलर रहे जामिया और 2 बार कश्मीर के, तो इन्होंने अपने फील्ड में सिस्मोलॉजी में इंटरनेशनल लेवल पर काम किया है, और आज भी बड़े बड़े सेमिनार्स वगैरह में बुलाए जाते हैं। इन्हीं की देन थी कि जामिया में यूपीएससी का कॉम्पिटिटिव सेंटर खोला गया। तलत अहमद की देन थी ये? हाँ, तलत अहमद की देन थी कि खोला गया, और हर साल हम देख रहे हैं कि यहाँ से अच्छे खासे स्टूडेंट्स यूपीएससी में आते हैं। ये 100 सीट का इंस्टीट्यूट है, जहाँ से इस पर आपने देखा कि 31 लोग आए, और कोई रिलीजन कोई रीजन का कैद नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, फ्री इंस्टीट्यूट है, ओनली हॉस्टल और फूड की
जो ज़रूरत होती है वो अपने से करना पड़ता है। फैज़ी अहमद हमारे भाई थे जो कि होटल फील्ड में अच्छा काम किया। मरहूम को अल्लाह जन्नत में जगह दे। इंतज़ार अहमद हमारे भाई लंदन में हैं और वो गिरडीह आते रहते हैं। हमारे भाई रियाज अहमद, डॉक्टर रियाज अहमद, जो हमारी फैमिली का हॉस्पिटल है आफ्ताब हॉस्पिटल, उसको चलाते हैं। और फैज़ अहमद जो हमारे फुफेरे भाई हैं, ये ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर रिटायर किए हैं। हमारी 2 भतीजियाँ फसिया अहमद और नरमीन अहमद शादीशुदा ज़िंदगी बिता रही हैं। हमने अपनी बेटी सदफ़ अहमद को भी अलीगढ़ भेजा और कुछ दिनों तक रह के फिर वो यहाँ वापस आईं। तो कहना ये है कि अलीगढ़ जो है वो ग्लोबल हो गया है। अब अलीगढ़ का जो है नाम हर जगह हम बाहर जाते रहते हैं और जिस शहर में भी, दुनिया के जिस शहर में भी जाते हैं वहाँ पर अलीगढ़ एसोसिएशन रहती है। सर सैयद डे मनाया जाता है, जिस तरह अलीगढ़ में मनाया जाता है उसी तरह। और वहाँ तराना भी होता है जो कि हर अलीग के दिल का जो है वो बहुत प्यारा टुकड़ा। क्या तराना है? तराना ये है, उसका जो बहुत लंबा है, मगर मैं कुछ ही लाइन्स आपको बोलूँगा। शुरुआत ये है कि ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशारे निगाहे नरगिस हूँ, आ बस्ते गेसू सुम्बुल हूँ। तो ये है। और उसकी दो तीन लाइन्स हैं जो कि आज के संदर्भ में बहुत महत्व रखते हैं। वो है, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर जुए रवां पर बरसेगा, हर कोहे गरां पर बरसेगा, हर सर्वो समा पर बरसेगा, हर दस्तो दमा पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। तो ये जो 4 लाइन्स थे, तो हम लोग देखते हैं कि आज ये बहुत सही है आज के संदर्भ में, और हर जगह आप अलीगेरियंस पाएंगे। आप अभी हाल में क्या कर रहे हैं? क्या व्यवसाय है आपका? क्या इच्छा आगे की कुछ करना चाहते हैं? इस तरह कुछ है आपके? हम अभी आफ्ताब हॉस्पिटल का नवीकरण करने में लगे हैं। आफ्ताब हॉस्पिटल जो है ये 1956 से कायम है इस जगह पर, जो हमारे वालिद डॉक्टर इम्तियाज़ उद्दीन अहमद ने कायम किया। बाद में उसमें डॉक्टर सबा अहमद, डॉक्टर खुर्शीद अहमद ने काम किया, और आज के दिन हमारे बड़े भाई डॉक्टर रियाज अहमद यहाँ पर उसको बहुत कुशल पूर्वक चला रहे हैं। अब ये है कि ये अस्पताल जो है ये गरीब गुरबों का लास्ट रिसोर्ट है। जो हर जगह से थक जाते हैं वो यहाँ आते हैं। कुछ चैरिटी की काम भी की जाती है यहाँ पर, ताकि सबों को, जो गरीब गुरबा हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनको आने के बाद ऐसा ना लगे कि हम यहाँ आए हमें कुछ नहीं मिला। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं, आफ्ताब हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि बहुत जल्दी कार्यरत होगा। और हम लोग का मोटो वही है कि हम लोग सर्विस दें कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तरह, मगर चार्जेस हम रखें जो हमारे मरीज़ आते हैं उनके पॉकेट के हिसाब से। तो आप लोग सबसे दुआ की गुजारिश है कि हम लोगों के इस स्टेप में हमारे लिए दुआ करें कि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। गिरडी की बच्चियों के लिए कुछ योजना है क्या आपके पास? जब इस लड़की ने ऐसा किया, नाजिया ने, तो हमें ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग कुछ करते ही रहते हैं कम्युनिटी के लिए। तो हमने अपने फैमिली के मेंबर्स को अप्रोच किया है कि हम जामिया इंस्टीट्यूट में 2 बच्चियों के लिए इंशाअल्लाह कुछ स्टाइपेंड दें, ताकि वो डिज़र्विंग बच्चियां वहाँ से ये करके आए, कॉम्पिटिटिव जो इंस्टीट्यूट है उसमें जाएं
और कंपटीशन में बैठे हैं। हेमंत सोरेन जी के साथ दिख रहे हैं, जेएमएम में भी हैं क्या? नहीं नहीं, हेमंत सोरेन जी के साथ दिख रहे हैं इसलिए क्या है कि गुरु जी शिबू सोरेन का हमारे वालिद साहब के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। वो 1971 से उनसे रिश्ता रहा है और सोरेन परिवार हम लोग के बहुत दिल के करीब है। और आपने जो देख लिया तो हमें एक और आइडिया आया है कि इंशाअल्लाह हम हेमंत जी से, जो कि अभी जेल के अंदर हैं, वो जब फिर से गद्दी पर बैठेंगे तो उनसे हम आग्रह करेंगे कि कॉम्पिटिटिव ज़ील लाने के लिए बच्चियों में इस तरह का कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट रांची और कुछ बड़े शहरों में खोला जाए। डॉक्टर सबा अहमद ने जब पॉलिटिक्स में कदम रखा तो उनकी पहली चॉइस जो थी वो जेएमएम थी और वो काफ़ी बार टुंडी से विधायक बने और डिप्टी स्पीकर बने। और अब हम लोगों के फैमिली से हमारा भतीजा फरदीन इम्तियाज़ अहमद जो है, जो कि पढ़ाई करके आया है लॉ का लंदन से, तो वो जो है उसने हमारे विधायक सुदीप कुमार सोनू ने उन्हें जेएमएम ज्वाइन करवाया और वो इसका यूथ का उपाध्यक्ष है और फैमिली के मफूल और पार्टी के आदेश से वो गांडे विधानसभा में काम कर रहा है।